हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करती हूँ झारखंड जीके क्लासेस में। आज की क्लास में हम लोग झारखंड की जनजातियाँ में मुंडा जनजाति के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे सभी प्रश्नों को देखेंगे। इसके पहले हम लोग ने संथाल जनजाति, उरांव जनजाति के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे सभी प्रश्नों को हम लोग देखे। आज से हम लोग मुंडा जनजाति के जितने महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे सभी को करेंगे। आज का पहला जो प्रश्न है, झारखंड की तीसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी? झारखंड की जो तीसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है वो कौन सी है? आंसर हो जाएगा बी, मुंडा जनजाति। और पहली जनजाति कौन है? झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति संथाल है, और दूसरी सबसे बड़ी जनजाति उरांव है, तीसरी मुंडा है, चौथा जो है हो है। अगला प्रश्न, मुंडा जनजाति का संबंध किस प्रजाति समूह से है? मुंडा जनजाति का संबंध किस प्रजाति समूह से है? आंसर हो जाएगा बी, प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड समूह से है मुंडा जनजाति का संबंध। अगला प्रश्न, मुंडा लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? मुंडा लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? मुंडा लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? आंसर हो जाएगा डी, मुंडारी भाषा बोलते हैं, और इनका संबंध जो है ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार से है। अगला प्रश्न, मुंडा जनजाति स्वयं को क्या कहते हैं? मुंडा जनजाति स्वयं को क्या कहते हैं? मुंडा जो जनजाति है वो स्वयं को क्या बोलते हैं? आंसर हो जाएगा बी, होड़ोको बोलते हैं। अगला प्रश्न, मुंडा जनजाति अपनी भाषा को क्या कहते हैं? मुंडा जनजाति अपनी भाषा को क्या कहते हैं? मुंडा जनजाति जो है अपनी भाषा को क्या कहते हैं? आंसर हो जाएगा बी, होड़ो जगर कहते हैं। अपनी भाषा को क्या कहते हैं? होड़ो जगर कहते हैं। अगला प्रश्न, झारखंड में मुंडा जनजाति का आगमन किस ईसा पूर्व में हुआ? झारखंड में मुंडा जनजाति का जो आगमन था किस ईसा पूर्व में हुआ? आंसर हो जाएगा बी, 600 ईसा पूर्व में झारखंड में मुंडा जनजाति का आगमन हुआ था। अगला प्रश्न, झारखंड में मुंडा जनजाति का सर्वाधिक संकेंद्रण किस जिला में है? झारखंड में मुंडा जनजाति का जो सर्वाधिक संकेंद्रण है वो किस जिला में है? आंसर हो जाएगा सी, रांची जिला में। और यह जनजाति केवल झारखंड में पाई जाती है, और मुंडा जनजाति जो तमाड़ क्षेत्र में रहते हैं वो मुंडाओं को वहाँ तमाड़ी या पातर मुंडा कहा जाता है। अगला प्रश्न, मुंडाओं द्वारा निर्मित भूमि को क्या कहा जाता है? मुंडाओं द्वारा जो निर्मित भूमि को क्या कहा जाता है? आंसर हो जाएगा बी, खूंट कट्टीदार भूमि कहा जाता है। अगला प्रश्न, मुंडा जनजाति में प्रशासनिक व्यवस्था में खूंट का आशय किससे है? तो यहाँ खूंट होगा। मुंडा जनजाति में प्रशासनिक व्यवस्था में खूंट का आशय किससे है? खूंट का आशय किससे है? आंसर हो जाएगा डी, परिवार। अगला प्रश्न, मुंडाओं में विवाह का सर्वाधिक प्रचलित रूप कौन सी विवाह है? मुंडाओं में विवाह का सर्वाधिक प्रचलित रूप कौन सी विवाह है? आंसर हो जाएगा ए, आयोजित विवाह सबसे ज्यादा प्रचलित है मुंडाओं में। अगला प्रश्न, मुंडा जनजाति के संबंध में इनमें से कौन सी मिलान सही है? तो मुंडा जनजाति के संबंध में इनमें से कौन सी मिलान क्या है सही है? ए में है राजी खुशी विवाह, उसे वर वधु की इच्छा सर्वोपरि रहती है। बी है हरण विवाह, इसमें पसंद की लड़की का हरण करके विवाह किया जाता है। सी है सेवा विवाह, ससुर के घर सेवा द्वारा वधु मूल्य चुकाया जाना, यानी कि वर के द्वारा ससुर के घर में सेवा द्वारा वधु मूल्य चुकाया जाना। डी में हट विवाह, वधु द्वारा विवाह होने तक वर के यहाँ बलात् प्रवेश करके रहना। ई है सभी मिलान सही है। आंसर हो जाएगा ई, सभी मिलान सही है। मुंडा जनजाति में युवा गृह को क्या कहा जाता है? मुंडा जनजाति में युवा गृह को क्या कहा जाता है? आंसर हो जाएगा सी, गीती ओड़ा कहा जाता है। घुमकुरिया किस में कहा जाता है? उरांव में।
घोटुल संथाल में, कोडवाहा सोरिया पहाड़ियों में कहा जाता है। अगला प्रश्न, मुंडा जनजाति में विवाह को क्या कहा जाता है? मुंडा जनजाति में विवाह को क्या कहा जाता है? मुंडा जनजाति में विवाह को क्या कहा जाता है? आंसर हो जाएगा बी, अरंडी कहा जाता है। अगला प्रश्न, मुंडा जनजाति में वधू मूल को किस नाम से जाना जाता है? मुंडा जनजाति में वधू मूल को किस नाम से जाना जाता है? आंसर हो जाएगा ए, गोनोंग टका या कुरी गोनोंग के नाम से मुंडा जनजाति में वधू मूल को जाना जाता है। अगला प्रश्न, मुंडा समाज के ग्राम प्रधान को क्या कहा जाता है? मुंडा समाज के ग्राम प्रधान को क्या कहा जाता है? आंसर हो जाएगा बी, मुंडा। तो मुंडा समाज के जो ग्राम प्रधान होते हैं उसको क्या कहते हैं? मुंडा कहा जाता है। अगला प्रश्न, मुंडा समाज में ग्राम प्रधान को क्या कहा जाता है? मुंडा समाज में ग्राम पंचायत को क्या कहा जाता है? मुंडा समाज में ग्राम पंचायत को क्या कहा जाता है? आंसर हो जाएगा ए, हातू कहा जाता है। अगला प्रश्न, मुंडा जनजाति में ग्राम पंचायत प्रधान को क्या कहा जाता है? मुंडा जनजाति में ग्राम पंचायत प्रधान को क्या कहा जाता है? आंसर हो जाएगा बी, हातू मुंडा कहा जाता है। हातू ग्राम पंचायत को हातू कहा जाता है, ग्राम पंचायत प्रधान को हातू मुंडा कहा जाता है। अगला प्रश्न, मुंडा जनजाति में कई गांव से मिलकर बनी पंचायत को क्या कहा जाता है? मुंडा जनजाति में कई गांव को मिलाकर बनी पंचायत जो होती है उसे क्या कहा जाता है? आंसर हो जाएगा ए, परहा या पढ़ा कहा जाता है। अगला प्रश्न, मुंडा जनजाति में पंचायत स्थल को क्या कहते हैं? मुंडा जनजाति में पंचायत स्थल को क्या कहते हैं? आंसर हो जाएगा ए, अखड़ा कहते हैं। मुंडा जनजाति में जो पंचायत स्थल होता है ना उसे अखड़ा कहते हैं। अगला प्रश्न, पढ़ा पंचायत के प्रधान को क्या कहते हैं? पढ़ा पंचायत के प्रधान को क्या कहते हैं? पढ़ा पंचायत के प्रधान को क्या कहते हैं? आंसर हो जाएगा बी, मानकी कहते हैं। अगला प्रश्न, किस जनजाति में तलाक को सकामचारी के नाम से जाना जाता है? किस जनजाति में तलाक को सकामचारी के नाम से जाना जाता है? आंसर हो जाएगा ए, संथाल जनजाति में। अगला प्रश्न, मुंडा जनजाति के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? मुंडा जनजाति के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ए है, मुंडा परिवार पितृसत्तात्मक होता है। बी, अधिकांश मुंडा परिवारों में एकल परिवार पाया जाता है। सी, वंशकुल की परंपरा को खूट के नाम से जाना जाता है। इस जनजाति में गोत्र को कीली के नाम से जाना जाता है। ई है, सभी कथन सत्य। तो आंसर हो जाएगा ई, सभी कथन सत्य है। मुंडा परिवार जो है वो पितृसत्तात्मक होता है। अधिकांश मुंडा परिवार में एकल परिवार पाया जाता है। वंशकुल की परंपरा को खूंट के नाम से जाना जाता है। इस जनजाति में गोत्र को कीली के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, रिजले द्वारा मुंडा जनजाति के कितने गोत्र बताए गए हैं? रिजले द्वारा मुंडा जनजाति के कितने गोत्र बताए गए हैं? कितने गोत्र बताए गए हैं? आंसर हो जाएगा बी, 340 गोत्र बताए गए हैं रिजले के द्वारा। अगला प्रश्न, किसने मुंडा जनजाति को 13 उपशाखाओं में विभाजित किया? तो किसने मुंडा जनजाति को 13 उपशाखाओं में विभाजित किया? आंसर हो जाएगा सी, सोमा सिंह मुंडा ने मुंडा जनजाति को 13 उपशाखाओं में विभाजित किया। और इन 13 उपशाखाओं में जो सबसे सरप्रमुख है वो है महली मुंडा और कंपांट मुंडा। अगला प्रश्न, सोसो बोंगा क्या है जो मुंडा जनजाति की प्रसिद्ध लोक कथा है जो इनकी परंपरा एवं विकास क्रम में प्रकाश डालता है? सोसो बोंगा क्या है जो मुंडा जनजाति की प्रसिद्ध लोक कथा है
और जो इन परंपरा एवं विकास क्रम में क्या करता है, प्रकाश डालता है। तो ए में एक प्रकार का विवाह है, बी में एक प्रकार का नृत्य है, सी में एक प्रकार का गीत है, डी में एक प्रकार का बेलेट है। आंसर हो जाएगा डी, एक प्रकार का बेलेट है। अगला प्रश्न, मुंडा जनजाति में महिलाओं के लिए क्या क्या वर्जित है? मुंडा जनजाति में महिलाओं के लिए क्या क्या वर्जित है? ए में है महिलाओं द्वारा धान की बुआई करना, महिला द्वारा छप्पर चढ़ना वर्जित है। महिलाओं का दाह संस्कार में भाग लेने हेतु शमशान घाट जाना वर्जित है। सी, गांव की बेटियां द्वारा सरहुल प्रसाद ग्रहण करना वर्जित है। तो आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी वर्जित है। ये क्या क्या वर्जित है? महिलाओं द्वारा धान की बुआई करना, महिला द्वारा छप्पर चढ़ना वर्जित है, महिलाओं का दाह संस्कार में भाग लेने हेतु शमशान घाट जाना वर्जित है, गांव की बेटियां द्वारा सरहुल प्रसाद का ग्रहण करना वर्जित है। अगला प्रश्न, मुंडा जनजाति में पुरुषों द्वारा धारण किए जाने वाले वस्त्र को क्या कहा जाता है? मुंडा जनजाति में पुरुषों द्वारा धारण किए जाने वाले वस्त्र को क्या कहा जाता है? ए में है बटोई, बी में है केरिया, सी में है परैया, डी में ए और बी दोनों। आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। तो क्या कहा जाता है? पुरुषों द्वारा धारण किए जाने वाले वस्त्र को बटोई या केरैया कहा जाता है। परैया जो है वो कहा जाता है स्त्रियों द्वारा धारण किए गए वस्त्र को। आंसर हो अगला प्रश्न, मुंडा जनजाति आषाढ़ में खेत जुताई के पूर्व छोटा सरहुल के रूप में मनाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? मुंडा जनजाति आषाढ़ में खेत जुताई के पूर्व छोटा सरहुल के रूप में मनाता है, उसे क्या कहा जाता है? आंसर हो जाएगा बी, बतौली कहा जाता है। अगला प्रश्न, पशु पूजा हेतु आयोजित त्योहार को क्या कहा जाता है? पशु पूजा हेतु आयोजित जो त्योहार होता है उसे क्या कहा जाता है? आंसर हो जाएगा बी, सोहराई कहा जाता है। अगला प्रश्न, आर्थिक उपयोगिता के आधार पर मुंडा जनजाति की भूमि 3 प्रकार की होती है, इनमें से कौन सा सही है? तो आर्थिक उपयोगिता के आधार पर मुंडा जनजाति की जो भूमि है, मुंडा जनजाति की जो भूमि है वो कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। तो इनमें से कौन सा सही है? एक ए में है पक्कू, जो हमेशा उपज देने वाली भूमि, बी है नागरा, औसत उपज देने वाली भूमि, सी है खिसरी, बालू युक्त भूमि। तो डी, इनमें से सभी सही है। आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी सही है। पक्कू जो भूमि है वो हमेशा उपज देने वाली भूमि है, नागरा जो है औसत उपज देने वाली भूमि है, और खिसरी जो है वो बालू युक्त भूमि है। अगला प्रश्न, मुंडा जनजाति का सर्वप्रमुख देवता कौन है? मुंडा जनजाति का सर्वप्रमुख देवता कौन है? आंसर हो जाएगा ए, सिंह बोंगा है। और बुरु बोंगा को पहाड़ देवता कहा जाता है, इकीर बोंगा को जल देवता कहा जाता है। अगला प्रश्न, मुंडा जनजाति में गांव की सबसे बड़ी देवी को क्या कहते हैं? मुंडा जनजाति में जो गांव की सबसे बड़ी देवी है उसे क्या कहते हैं? आंसर हो जाएगा बी, देसावली कहते हैं। अगला प्रश्न, मुंडा जनजाति के संबंध में कौन सा मिलान सही है? मुंडा जनजाति के संबंध में कौन सा मिलान क्या है, सही है? ए में हाथू बोंगा, हाथू बोंगा को ग्राम देवता कहते हैं, इकीर बोंगा को जल देवता कहते हैं, बुरु बोंगा को पहाड़ देवता, डी ओड़ा बोंगा को कुल देवता। ई में इनमें से सभी सही है। आंसर हो जाएगा ई, इनमें से सभी सही है। हाथू बोंगा को ग्राम देवता, इकीर बोंगा को जल देवता कहा जाता है, बुरु बोंगा पहाड़ देवता, ओड़ा बोंगा कुल देवता कहा जाता है मुंडा जनजाति में। अगला प्रश्न, मुंडा जनजाति में पूजा स्थल को क्या कहा जाता है? मुंडा जनजाति में पूजा स्थल को क्या कहा जाता है? आंसर हो जाएगा ए, सरना कहा जाता है पूजा स्थल को।
अगला प्रश्न, मुंडा गांव का धार्मिक प्रधान क्या कहलाता है? मुंडा गांव का जो धार्मिक प्रधान है वो क्या कहलाता है? आंसर हो जाएगा डी, पाहन कहलाता है मुंडा गांव का धार्मिक प्रधान। अगला प्रश्न, मुंडा जनजाति में ग्रामीण पुजारी को क्या कहते हैं? मुंडा जनजाति में जो ग्रामीण पुजारी होते हैं उसे क्या कहते हैं? आंसर हो जाएगा ए, डेहरी कहते हैं। अगला प्रश्न, मुंडा तांत्रिक एवं जादुई विद्या में विश्वास करते हैं तथा झाड़ फूक करने वाले को क्या कहा जाता है? मुंडा जो है तांत्रिक एवं जादुई विद्या में विश्वास करते हैं तथा झाड़ फूक करने वाले को क्या कहा जाता है? आंसर हो जाएगा डी, देवड़ा कहा जाता है झाड़ फूक करने वाले को। जिस स्थान पर मुंडा जनजाति के पूर्वजों की हड्डियां दबी होती है, जिस स्थान पर मुंडा जनजाति के पूर्वजों की हड्डियां दबी होती है उसे क्या कहते हैं? तो जिस स्थान में मुंडा जनजाति के पूर्वजों की हड्डियां दबी होती है उसे क्या कहते हैं? आंसर हो जाएगा बी, शासन कहते हैं। अगला प्रश्न, शासन में पूर्वज मृतक की स्मृति शिलाखंड रखा जाता है जिसे क्या कहा जाता है? शासन में पूर्वज में मृतकों की स्मृति शिलाखंड रखा जाता है जिसे क्या कहा जाता है? ए में शासनदिरी, बी में हाड़गड़ी, सी में है कोहबोंजा, डी में ए और बी दोनों। आंसर हो जाएगा डी, ए और बी दोनों। शासनदिरी कहा जाता है, हाड़गड़ी कहा जाता है। शासन के पूर्व मृतक की स्मृति शिलाखंड रखा जाता है जिसे क्या कहा जाता है? आंसर हो जाएगा डी, ए और बी दोनों कहा जाता है। आज के क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं कल के क्लास में। थैंक यू।